बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पीबीए डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जिसको कहते हैं। सेकेंड ईयर जिनका पास आउट हो गया है या जिनके पेपर चल रहे हैं, तो थ्योरी के पेपर के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल का पेपर भी देना पड़ता है, जिसको नाम दिया गया है पीबीए। पहले तो ये होता था कि वाइवा एंड एक कॉपी होती थी, प्रैक्टिकल बुक होती थी, उसको हम लिखते थे और एक वाइवा टाइप होता था, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते ओरली और बस वो आपके मार्क्स लग जाते थे। नो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आपका एक प्रॉपर पेपर होगा। जिस तरह आपका थ्योरी का पेपर होता है, इसी तरह आपका प्रैक्टिकल का पेपर भी होगा, जिसको नाम दिया गया है पीबीए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीबीए का पैटर्न क्या होगा, पीबीए में कितने क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन जो आएंगे उनके मार्क्स कितने होंगे और कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स होंगे, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर दोनों ही होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ पास ही करना होता है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि पीबीए पेपर में कितने मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं और उन मार्क्स की डिवीजन किस तरह है, कितने सेक्शंस होंगे, सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे पीबीए के अंदर, तो जिन जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे। और फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल होने जा रहा है, पीबीए का पेपर फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तो जो मॉडल पेपर बोर्ड वाले अपलोड करते हैं या अनाउंस करते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस वही होते हैं कि 50, 60 या 70% क्वेश्चन वो मॉडल पेपर से ही एनुअल पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपने पीबीए को समझना है और अगर आप चाहते हैं कि आप पीबीए पास करें। और पीबीए पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका पीबीए का पेपर फेल हो गया और अगर आपने थ्योरी पेपर में 75 आउट ऑफ 75 भी ले लिए और आपका पीबीए फेल है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पेपर भी फेल ही कंसिडर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे मार्क्स बताए हैं कि टोटल मार्क्स जो पीबीए के होंगे वो 50 होंगे। अब ये 50 कैसे हैं? 25 आपके फर्स्ट ईयर के हैं और 25 आपके सेकेंड ईयर कोर्स से आएंगे। मतलब पेपर एक ही होगा और उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बुक मिलाकर डिवीजन की गई है और वहीं से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 25 मार्क्स का पेपर आपका फर्स्ट ईयर वाले कंटेंट से आएगा और 25 मार्क्स का पेपर आपका सेकेंड ईयर वाले कंटेंट से आएगा। तो टोटल 50 होंगे। अब जो पीबीए है, जो पेपर है, उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और उन 6 क्वेश्चन को सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होगा। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। अब इनकी जो डिवीजन है वो किस तरह की गई है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन का पार्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब लाइक कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें कुछ इस तरह पार्ट होंगे, ए, बी एंड सी। ठीक हो गया? तो इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आपके सामने चैप्टर नंबर 3 से होगा और चैप्टर नंबर 8 से होगा। क्वेश्चन 2 जो आपके सामने आएगा वो भी चैप्टर 3 से होगा और क्वेश्चन 3 आपका चैप्टर 3 से होगा। तो इस बात से हमें यही सामने आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पीबीए के लिए हमें देखना है, हमें समझना है, हमें सीखना है, वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका आधा पेपर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सेक्शन ए में चैप्टर 3 आपको देखना है और दूसरा जो सेक्शन ए है उसके टोटल मार्क्स आपके क्या हैं, 30 हैं। हमने यहाँ पे बात की कि टोटल मार्क्स पीबीए के 50 हैं, लेकिन 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के हैं और सेक्शन बी में आपके सामने
20 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अगर आप सेक्शन ए ही क्लियर कर जाते हैं तो भी आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा मार्क्स लेना चाहता है, मतलब 50 में से अगर 30 है तो काफी, मतलब अगर आपने सिर्फ पास ही करना है तो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है या मजीद आपने कुछ चैप्टर देखने हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं तो सेक्शन बी में भी टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो आएगा वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 प्लस 7 इन दोनों से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और कैसे आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। ए में हो सकता है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन दे दिया जाए और बी पार्ट में चैप्टर नंबर 8 से या 7 से क्वेश्चन दे दिया जाए। और ये हम सिर्फ फर्स्ट ईयर या सिर्फ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहे, जो चैप्टर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिनके नेम मेंशन किए हुए हैं, अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर 3 लिखा है तो चैप्टर 3 का मतलब है फर्स्ट ईयर वाला चैप्टर 3 और सेकंड ईयर वाला चैप्टर 3, दोनों चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की बात की है तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 और सेकंड ईयर का चैप्टर 2 दोनों की हमने बात की है। सिर्फ फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 या सिर्फ सेकंड ईयर चैप्टर 2 की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक हो गया? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्शन ए में आपका पेपर आएगा 30 मार्क्स का और सेक्शन बी में आपका जो पेपर आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा। तो 50 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह है। तो अब इस पे मजीद बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 मतलब सेक्शन ए आपका चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 और सेकंड ईयर का चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 8। मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में नहीं है, सिर्फ सेकंड ईयर में ही है। तो आप यहाँ पे सिर्फ सेकंड ईयर में चैप्टर 8 देख सकेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में है तो फिर आपने चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का भी देखना है और चैप्टर 8 सेकंड ईयर का भी देखना है। तो इनमें से जो जो क्वेश्चन आएंगे या जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं या किन किन टॉपिक से आप पे क्वेश्चन आएगा, हम वो चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 हम सबको पता है कि अगर हम चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें या चाहे सेकंड ईयर की बात करें तो चैप्टर 3 में कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग है और उसमें कुछ फंक्शंस हैं पाइथन के। फंक्शंस क्या हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, पाइथन इनपुट आउटपुट क्या है, तो ये सारी चीजें क्या हैं चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स हैं। चाहे फर्स्ट ईयर से उठा के देख लें चैप्टर, चाहे सेकंड ईयर से उठा के देख लें, तो आपने चैप्टर 3 को कंप्लीट देख लेना है। तो हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं टॉपिक्स के लिए, जैसे कि पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, फंक्शंस इन पाइथन। अब ये प्रोग्राम अगर आपको आते हैं या आपने फर्स्ट ईयर में सीखे हैं तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। सेकंड ईयर में भी खैर है, चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम आपके सामने जो टॉपिक आता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऊप का जो टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग उसको बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है या उसका सिंपल वर्जन या सारी चीजें डिस्कस की गई हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के कंटेंट में। तो वहां से आप इनको देख सकते हैं, फंक्शंस इन पाइथन क्या है। एमवीपी जब लास्ट बिल्कुल दोनों का जो है, चाहे आप फर्स्ट ईयर की बुक उठा लें चाहे आप सेकंड ईयर की बुक उठा लें, तो दोनों का लास्ट चैप्टर जो है वो एमवीपी पे है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक हो गया? इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसमें किस तरह हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, किस तरह हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी है, किस तरह हमने मार्केट के अंदर जब अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो कैसे हम अपनी सेल को अच्छा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी सिंपल चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। थर्ड टॉपिक जो हमें यहाँ पे बताया गया है दैट इज बिजनेस प्रोटोटाइप। मैंने अभी बात की एमवीपी, जब आप कंप्लीट चैप्टर देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक आपके वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। प्रोटोटाइपिंग किसे कहते हैं, हमें पता है कि रिसाइकल करने के प्रोसेस को या दोबारा बनाने के प्रोसेस को किसी भी प्रोडक्ट के, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। और प्रोटोटाइपिंग की डिफरेंट टाइप्स भी हमें बताई गई हैं, लाइक हम कहते हैं लो फिडेलिटी, मीडियम फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, वो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है चैप्टर नंबर 3 का है पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन प्रोग्राम्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स आ सकते हैं कि हमने वेरिएबल लेना है और वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, और इसके अलावा और कौन से प्रोग्राम हैं आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास हैं कि किसी भी नंबर का टेबल हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। उसके अलावा हमारे पास और प्रोग्राम है कि इवन और नंबर क्या है,
कि किस तरह हम प्रोग्राम के जरिए बता सकते हैं कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमें ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 1 to 100 ये नंबर्स क्या करें, प्रिंट करें, मतलब लूप के जरिए। तो हम फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज करके इस प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मजीद प्रोग्राम जो होते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उसमें तमाम नंबर्स का सम क्या आएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि एक लिस्ट हमें दी गई है और उस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर हमें प्रिंट आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या करने हैं, आपने तैयार करने हैं, आपने उन पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहां पे इनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग आपसे जिस तरह मैथ पे आप प्रैक्टिस करते हैं आप उस पर रट्टा नहीं लगा सकते, इसी तरह अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपने प्रोग्रामिंग पे मैथ की तरह ही प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको क्लैरिटी आती जाएगी और आप इजीली कोई भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पाइथन में कौन कौन से हैं। ये तो आई थिंक सबको आते ही होंगे। प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, वगैरह वगैरह ऑपरेटर्स हैं। और इन ऑपरेटर्स को किस तरह हम यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन हम किसे कहते हैं, सपोज मेरे पास 2 + 2, अब ये एक ऑपरेशन है या इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऑपरेशन है कि यूजर ने 2 नंबर एंटर किए और एंटर करने के बाद हमने क्या किया, हमने उन दोनों नंबर पे कोई भी ऑपरेशन लाइक प्लस का, माइनस का, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करके यूजर को आउटपुट दिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। इस तरह का प्रोग्राम आ सकता है। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम हमारे पास आ सकते हैं। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम भी चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर में है, मौजूद है। ये क्या है, सपोज वहां पे हमारे पास है रीड का, ठीक है, एक फाइल है मैंने उसको रीड करना है, एक फाइल है मैंने उसको ओपन करना है, एक फाइल है मैंने उसमें मजीद कुछ ऐड करना है, राइट करना है। तो ये फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस हैं, ये भी आपने मस्त देख लेने हैं। उसके अलावा डेटाबेसेस आ जाता है। डेटाबेस को आपने देख लेना है कि डेटाबेस क्या है, किस तरह काम करते हैं। डेटाबेस की जो मेन टॉपिक है दैट इज नॉर्मलाइजेशन, कि आपको एक टेबल दिया गया होगा और उस टेबल का आपको कहा जाएगा कि इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आप किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको रूल्स आने चाहिए। लाइक अगर हम कहते हैं कि आपके पास एक टेबल है और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, तो हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी कहते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है इस टेबल की जब उसमें तमाम वैल्यूज क्या होंगी, एटॉमिक होंगी। एटॉमिक से मुराद क्या है कि हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसी तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए रूल ये है कि देयर शुड बी नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देयर शुड, रूल क्या है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कि अगर कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये आपने छोटे छोटे रूल्स देख लेने हैं, यहीं से आपको हेल्प आउट होगा और आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपने देख लेना है। एरे, ठीक है, आपने देख लेना है लिस्ट क्या है, उसके बाद आपने देख लेनी है डाटा डिक्शनरी या डिक्शनरी क्या है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल में लिस्ट है और टपल है, यही है। और सेकेंड ईयर में जो हमारे पास है वो फिर मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। डिक्शनरी हो गई, टपल हो गई, सेट्स हो गए, लिस्ट हो गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर जो है जो आपने देखना है वो क्या है, लिस्ट। आपने अच्छे से देख लेना है कि लिस्ट क्या है। इसी तरह नेस्टेड लिस्ट भी आपने देख लेना है कि नेस्टेड लिस्ट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपने पेपर के लिए अच्छे से देख लेनी है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है पाइथन लाइब्रेरीज।
लाइब्रेरीज क्या हैं, ये आपने देख लेना है। फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल से ये टॉपिक मेंशन है कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का पर्पस क्या है, लाइब्रेरी को कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम में। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि लाइब्रेरी क्या है, तो सिंपल जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या हमें कोई प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेशल फंक्शन यूज़ करना है, लाइक स्क्वायर का फंक्शन यूज़ करना है या स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। जो बिल्कुल टॉप पे जब हम लिखते हैं इंपोर्ट और लाइब्रेरी का नेम हम मेंशन कर देते हैं, ठीक हो गया। तो वो जो इंपोर्ट के सामने कोई नेम हम मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। तो वो आपने अच्छे से देख लेनी है कि लाइब्रेरी क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, एक दो पॉइंट आपने देख लेने हैं। और कुछ लाइब्रेरीज के नेम आपने याद कर लेने हैं और उन लाइब्रेरीज के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं या कौन कौन सा फंक्शन वो लाइब्रेरी परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपका सेक्शन ए जो है वो कवर हो जाएगा 30 मार्क्स का। ये मैंने जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो टॉपिक मेंशन है मैंने आपको वो सारे यहाँ पे बता दिए हैं और क्लियर भी कर दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि आप इनको कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपकी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर में और कहाँ का फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन बी में हमने यहाँ पे मेंशन किया है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड हमें पता है एल्गोरिथम्स का है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो नाम दिया गया है चैप्टर सेकंड को वो है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का भी, और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड ईयर का भी। और यहाँ पे फिर चैप्टर नंबर 4 + 7, ठीक हो गया। यहाँ से कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो चीज़ें आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास ट्रुथ टेबल को मेंशन किया गया है कि आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा, मतलब 3 वेरिएबल्स का कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, सपोज मैं कहता हूं ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज की, बूलियन एक्सप्रेशन की। इस तरह एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करें। तो सिंपल आप वो देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर ये फर्स्ट में मौजूद है और फर्स्ट ईयर के कंटेंट में मौजूद है ट्रुथ टेबल। उसके बाद लॉजिक गेट्स हमें पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर के कंटेंट में 6 लॉजिक गेट डिस्कस किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, ये 4 से 5 बल्कि 6 लॉजिक गेट्स हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। इनका लॉजिक गेट्स का भी आपको इस तरह एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि लॉजिक गेट्स ड्रा करें और किस पर्पस में ड्रा करें, या आपको ट्रुथ टेबल दिया जा सकता है, आपको लॉजिक गेट दिया जा सकता है कि इस लॉजिक गेट को डिफाइन करें, इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है, कब 0 आएगा, कब 1 आएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इस तरह एक्सप्रेस करा सकती हैं। के मैप का भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर के मेंशन है काफ़ी डिटेल से। आपको क्या दिया जाएगा, एक बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसी तरह का एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको के मैप के जरिए फिल्टर आउट करें। तो के मैप का पर्पस क्या है, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को वो क्या कर देता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका के मैप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एल्गोरिथम्स कौन से हैं, चैप्टर नंबर सेकंड में, फर्स्ट ईयर के, उसमें टोटल 4 एल्गोरिथम हैं। 2 हमारे पास हैं सर्चिंग एल्गोरिथम और 2 हमारे पास हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हो गया, लीनियर सर्च एल्गोरिथम हो गया। तो ये टोटल 4 एल्गोरिथम्स हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। फिर चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड ईयर के हमारे पास टॉपिक है चार्ट्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको बताए गए हैं। बॉक्स प्लॉट हो गया, ये चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है और सेकेंड ईयर में भी मौजूद है। बॉक्स प्लॉट हो गया, उसके बाद पाई चार्ट क्या है, लाइन चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। डाटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक आप देख लीजिएगा, तो उससे आपके ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का ही टॉपिक है, दैट इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मेथड्स हमारे पास क्या है,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू टाइप्स, टू मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें प्राइमरी में अगर मैं बात करूं तो लाइक इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद सर्वे हो गया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके बाद इंटरनेट हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन का टॉपिक के लिए आपने प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ये दोनों देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सूडो कोड। तो सूडो कोड उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर सेकंड में ही मौजूद है। सूडो कोड क्या है, आपने एल्गोरिथम्स पढ़े और उसके बाद सूडो कोड हमारे पास, जब भी हम कोई एल्गोरिथम्स के अंदर कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं उसी एल्गोरिथम के अंदर, तो वो एल्गोरिथम किस में चला जाता है, वो सूडो कोड में चला जाता है, जिसमें हम तमाम चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का नेम क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास सूडो कोड हो गया। सूडो कोड किस तरह लिखा जाता है, आपको सूडो कोड दिया जाएगा और आपसे में भी हो सकता है ये कहा जाए कि इसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट करें या एल्गोरिथम को सूडो कोड में कन्वर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं, तो ये आपने देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक मेरे जहन में और भी आ रहे थे। अगर हम सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट उठा के देख लें तो सेकेंड ईयर के चैप्टर फर्स्ट में जो हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, यूजिबिलिटी हो गया, ठीक है, किसी भी सिस्टम या डिवाइस की क्या यूजिबिलिटी, किसी भी सिस्टम या डिवाइस की सिक्योरिटी, किसी भी सिस्टम या डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी। ये आपके मेन टॉपिक हैं सेकेंड ईयर के चैप्टर फर्स्ट से, तो ये भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। और बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट में, वो कौन सा है, ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये वाला टॉपिक भी आपने मस्त देख लेना है। तो ये हमारे पास वो मेन टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे, और यही क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में भी मेंशन किए गए हैं। और मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दिया कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों का पीबीए होने जा रहा है, जब से नया कंटेंट आया है, जब से नई बुक्स आई हैं। तो जो भी मॉडल पेपर दिया जाता है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, तो ज़्यादातर चांसेस वही होते हैं, 60 to 70% चांसेस वही होते हैं कि वही क्वेश्चन आपको वो एनुअल पेपर में दें। तो यहीं से वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, और लैपटॉप की स्क्रीन पे हम ये देखेंगे कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर दिया गया है, उस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, और किस पैटर्न से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम मज़ीद लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे हमें दिखाया गया है जो चीज़ हमने बोर्ड के ऊपर डिस्कस की है, वही चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है कि आपके पेपर में, पीबीए पेपर में, एक होगा सेक्शन ए जिसके मार्क्स होंगे 60%, और उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए सेक्शन ए के 30। ये चीज़ हमने बोर्ड पे डिस्कस कर ली है अभी। और फिर सेक्शन बी होगा 40% प्रैक्टिकल आपका वो करेगा और उसके मार्क्स होंगे 20। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये चीज़ हमने बोर्ड पे अभी एक्सप्लेन कर ली है। हम डायरेक्ट जाएंगे मॉडल पेपर पे, और मॉडल पेपर में हम देखेंगे, उसको मैंने सॉल्व भी किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में सारे वही टॉपिक्स लिखे गए हैं जो मैंने बोर्ड पे डिस्कस कर दिए हैं अभी आपके सामने। ठीक हो गया, आप एक दो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सीक्वेंस प्रोग्राम हो गया, सिलेक्शन, इफ एल्स की बात हो रही है, रिपीटिशन, लूप की बात हो रही है। ठीक हो गया, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एमवीपी हो गया, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तो टेबल की बात हो रही है, लॉजिक गेट्स की बात हो रही है, के मैप की बात हो रही है, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बोलो क्या बोल सकते हो? हाँ। स्टॉप करो, मशीन चलानी है, मशीन चलानी है। दरवाजा बंद कर दो, मशीन आ जाए आवाज। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने बोर्ड पे डिस्कस कर लिया। आप मजीद भी देख सकते हैं, इंटरव्यू, सर्वे, प्रोटोटाइप, सिमुलेशन, ये मैंने आपको सारे वहाँ पे बता दिए हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो ये है
कि आपको ये भी बताए हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर से आएगा, कौन सा टॉपिक जो है वो सेकंड ईयर से आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे CS11 मतलब फर्स्ट ईयर की बात हुई है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सी का मतलब है चैप्टर नंबर थर्ड, ए का मतलब है चैप्टर नंबर फर्स्ट, बी का मतलब है चैप्टर नंबर सेकंड और सी का मतलब है चैप्टर नंबर थर्ड और इसी तरह चलते जाएं। ठीक है, फर्स्ट ईयर से एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए और 11 हो गए। ठीक है, उसके अलावा 12, 13, 14, 15, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे किससे, फर्स्ट ईयर से। और उसके अलावा चैप्टर नंबर से सेकंड ईयर से कितने आएंगे, ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, हाँ, 4 हो गए, 4 क्वेश्चन आपके सेकंड ईयर से आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने फर्स्ट ईयर वाला बुक दोबारा से उठा लेनी है और जब आप बुक उठाएंगे तो वो भी त्रिपाठी की तरह आपको कहेगा कि भूल तो नहीं गए हमें। ठीक है, तो आपने अच्छे से दोबारा से देख लेना है। चैप्टर नंबर थर्ड की बात हो रही है, ये देखें आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर थर्ड से ये सारे क्वेश्चन आपके पास आपके सामने आएंगे। आपने उनको सॉल्व करना है। एच कौन सा नंबर नंबर ऑफ चैप्टर आ रहा है वो भी आप देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। तो ये सारे हो गए। अब हम आते हैं डायरेक्ट किस पे, मॉडल पेपर पे। जो मॉडल पेपर बताया गया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हों वही क्वेश्चन वो एनुअल पेपर में रिपीट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स हैं और आपको टाइम भी बताया गया है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें आपने ये सारा पेपर सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है जिसके 30 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 पार्ट्स के अलावा फिर मजीद 2 पार्ट्स दिए गए हैं और दरमियान में और भी बताया गया है कि अगर आप ये दोनों करना चाहें या ये दोनों करना चाहें, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो इनको मैंने सॉल्व भी किया आपके लिए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल मार्क्स क्या हैं, 10 मार्क्स हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया, दैट इज राइट अ पाइथन कोड दैट यूजेस अ फंक्शन टू एंटर अ नंबर। यूजर से हमने नंबर लेना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है और तब तक हम उसका स्क्वायर फाइंड करते रहेंगे जब तक यूजर कोई नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर देता। तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं सबसे पहला। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि फंक्शन यूज करके आपने ये प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें मैंने सिंपल क्या लिया हुआ है, एक फंक्शन लिया हुआ है जिसका नाम मैंने क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है। और रिटर्न फंक्शन नंबर मल्टीप्लाई नंबर, मतलब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा तो उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लूप लगाया हुआ है। अब लूप क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया कि जब तक यूजर नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करता तब तक हमारा ये लूप यूजर से नंबर लेता रहेगा और हम उसको स्क्वायर फाइंड करके देते रहेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल पहला प्रोग्राम हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक जनरल सा क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज आप एंटरप्रेन्योर हैं और जिसने क्या किया है, एक ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर स्टार्ट किया है। अब आपका गोल क्या है एमवीपी में, कि आप उसको अपने उस स्टोर को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आइडिया को विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे और आप अपने स्टोर को टेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स फॉर द ऑनलाइन स्टोर। आपके स्टोर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी को इसका हम पहले आंसर देख लेते हैं। मोस्ट एसेंशियल फीचर्स जो 3 आपसे पूछे गए हैं, बल्कि पहला पूछा गया है वो क्या है, प्रोडक्ट कैटलॉग विद ऑर्डर ऑप्शन, के मतलब आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है, और ऑर्डर की कैटेगरी, ऑर्डर भी आपने दिया है कि यूजर अगर ऑर्डर करना चाहे तो क्या है। तो क्या हमने आंसर सिंपल एक लाइन में आंसर, क्योंकि एक नंबर का है, तो कस्टमर शुड बी एबल टू व्यू टी शर्ट एंड प्लेस ऑर्डर इजीली, ये हमारा गोल होना चाहिए, पहला गोल। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि एक एप्रोप्रिएट टूल और टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करें जो आपने स्टोर बनाना है। तो उसके लिए फ्रंट एंड के लिए आपने कौन सी टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज करनी है और बैक एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, फ्रंट एंड के लिए हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये 3 लैंग्वेजेस यूज करनी है। बैक एंड के लिए हमने क्या यूज करना है, पाइथन यूज करना है, किसके साथ, फ्लास्क के साथ या
डिजेंगो के साथ। ठीक हो गया, ये हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड का हो गया। और डेटाबेस हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए, कि जो डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमारा स्टोर रहे, कि मतलब कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, अब कल को दोबारा कस्टमर आता है तो उसका डाटा हमारे पास ऑलरेडी स्टोर हो। थर्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक दफा आपने एमवीपी मतलब जो आपने स्टोर है वो आपने कंप्लीट कर लिया, प्रोटोटाइपिंग आपने कर ली, अब आपने फीडबैक गैदर करना है किससे, यूजर से, जो आपके यूजर्स होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली होंगी, और फ्यूचर प्लानिंग करनी है आपने मजीद अपने स्टोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे कौन से तीन इम्प्रूवमेंट होंगे जो आप फ्यूचर में करना चाहेंगे? तो उसका आंसर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन करनी है, कि यूजर अगर एडवांस में पेमेंट करना चाहे या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वो हो गया, ताकि यूजर को कोई मसला मसाइल ना हो। दूसरा हमने क्या करना है, कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग, के मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर हमारी परचेज कर रहा है वो हमें फीडबैक दे, वो हमारे स्टोर का रिव्यू दे, वो हमें रेटिंग करे, रेट करे कि हमारा जो स्टोर है वो अच्छा चल रहा है, हमारी प्रोडक्ट है वो अच्छी है या नहीं है। तीसरा हमने क्या करना है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है, कि अगर हमारा स्टोर है कोई, उसकी कोई वेबसाइट है, तो उसी वेबसाइट या उसी स्टोर की हमने क्या करनी है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करनी है, ताकि यूजर हर दफा वेबसाइट पे जाके ऑर्डर ना करे, बल्कि उसके पास एक एप्लीकेशन हो, वहीं से वो ओपन करे, और ओपन करके इजीली हमारे स्टोर से क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया, आपके 10 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप इस पे आना चाहते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें जो पहला पार्ट दिया गया है, दैट इज पाइथन प्रोग्राम लिखे जो फाइल को ओपन करे और वो लाइन बाय लाइन रीड करे। मैंने आपको बताया ये अब सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर थर्ड से ये क्वेश्चन उठाया गया है, फाइल हैंडलिंग के टॉपिक से, कि हमने फाइल को रीड करना है और लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, छोटे से प्रोग्राम है पाइथन का। यही हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि उसमें अगर आप इनपुट अगर सॉरी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है, तो अगर हम उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें नंबर ऑफ कोडिंग या नंबर ऑफ लाइन जो होती है कोडिंग की वो ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती। आप देख सकते हैं फाइल है ओपन, मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल, हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, फाइल का नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है रीड मोड, कि मतलब फाइल ओपन करो, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ। और हमने यहाँ पे लिखा है कि लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लाइन बाय लाइन, तो हमने यहाँ पे लूप लगाया है कि जो फाइल मुझे दी गई है वो लाइन में प्रिंट हो जाए, एक लाइन में एक वर्ड हो, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा करेक्टर या वर्ड जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन और फाइल डॉट क्लोज के मतलब एट द एंड वो फाइल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आर में दिया गया है पहला पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे पार्ट में दिया गया है, एक आपको पिक्चर दी गई है, और उस पिक्चर के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोटोटाइपिंग के, कि ये एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, फीडबैक प्रोवाइड करें इसको देखते हुए कि हम इसकी फंक्शनैलिटी को मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डिजाइन। इस डिजाइन को देखते हुए हमें ये बताएं कि इसका बहुत अच्छा फीचर या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या बताया, फीडबैक हमने देना है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डिजाइन इज इट्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव विजुअल लेआउट, के मतलब इसका अगर आप देखें यहाँ पे जो हमें लेआउट दिया गया है, जो डिजाइन दिया गया है, वो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक हो गया, इसमें चार्ट्स हैं, आइकन हैं, ग्राफिक्स हैं, तो ये सारी चीजें हमें इंगेज करती है, यूजर को इंगेज करती हैं और मॉडर्न लुक दे रही है, जिसकी वजह से यूजर हमारे स्टोर की तरफ या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप इस स्टोर को देखते हुए या इस प्रोटोटाइप को देखते हुए अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं या रिकमेंड करना चाहते हैं ताकि ये मजीद क्या लगे, मोर एंगेजिंग लगे, तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे हमने क्या आंसर दिया हुआ है कि इसमें क्या करें, एक सर्च बार ऐड करें ताकि यूजर अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सके, सर्च कर सके। इसमें बुक इमेज विद प्राइस एंड रेटिंग, मतलब अगर पहले से किसी ने इसको परचेज किया हुआ है उसकी रेटिंग क्या है, हम रेटिंग से क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। थर्ड हमने क्या लिखा हुआ है, इस पे हॉवर इफेक्ट। हॉवर इफेक्ट क्या होता है
कि सपोज अक्सर आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, जब आप उसके बटन पे या किसी भी मेन्यू पे जाते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, उसको हावर इफेक्ट कहते हैं। एनिमेशन ऐड कर दें एंड मजीद रिकमेंडेशन यूजर के लिए ऐड कर दें कि यूजर अगर कुछ चेंजेस करवाना चाहता है तो वो क्या है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मोर एंगेजिंग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो लेबल्स हैं, लेबल्स हम किसे कहते हैं, नेम्स को कहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है टॉप फिक्शंस, यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेट ऑथर्स, लिखा हुआ है टॉप सेलिंग बुक्स वगैरह, दीज आर कॉल्ड लेबल्स। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है कि लेबल इजी एंड रीड टू अंडरस्टैंड, जस्टिफाई योर आंसर। आप इसको देखते हुए अपने खुद से आंसर दे सकते हैं कि वो लेबल्स अच्छे हैं या नहीं है अच्छे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या, इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज दे यूज क्लियर हेडिंग एंड कैटेगरी। हाउ आर सम टेक्स्ट अपेयर स्मॉल एंड क्राउडेड, मतलब बहुत ज्यादा मिक्सअप हुए हैं। मजीद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीजें हमारे लिए, या ये आप देख सकते हैं कुछ चीजें हमारे लिए रीड करना मुश्किल हो रही है या पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम मजीद क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वुड दिस चार्ट हेल्प स्टूडेंट लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, कि आप इस चार्ट को देखते हुए जो यूजर है उसको समझ आ रही है कि चीजें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई हैं या नहीं हुई। तो इसका आंसर हमने क्या दिया हुआ है कि हाँ, दिस चार्ट कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा बिकॉज इट यूजेस ग्राफ चार्ट्स कैटेगरी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी की जो प्रोडक्ट हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में लिखा हुआ है, तमाम चीज़ों को हमने मिक्स नहीं किया हुआ, जिससे यूजर क्या कर सकता है, वो इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है और कैटेगराइज कर सकता है। ठीक हो गया। मजीद यहाँ पे मोर रिलेटेबल चार्ट्स या स्टूडेंट्स के लिए कौन से हो सकते हैं, उसका आंसर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट फेवरेट बुक्स आप लिख सकते हैं, मंथली रीडिंग या ट्रेंड्स में जो चल रही हैं वो देख सकते हैं, एज वाइज बुक्स जो है वो आप यहाँ पे मजीद कैटेगरी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हमने ऐड की है और इसका आंसर दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसके कितने मार्क्स थे, 10 मार्क्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आप रेनफॉल जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। तो पाइथन कोड लिखें और एनालाइज करें इस डाटा को, जो आपको डाटा दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, स्टोर द रेनफॉल डाटा फॉर ईच मंथ इन पाइथन लिस्ट एंड प्रिंट इट। सिंपल, 12 महीनों की जो रेनफॉल है हर मंथ में कितनी हुई है उसको स्टोर करें और प्रिंट करें। तो ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास रेनफॉल है, जो डाटा उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है वो ये है, और हमने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट रेनफॉल डाटा, और यहाँ पे हमने रेनफॉल, जो कि ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है जिसमें ये सारा डाटा स्टोर है, तो ये हमने प्रिंट किया तो ये सारा डाटा प्रिंट आउट होके सामने आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट, लिखा हुआ है आपको कोड दिया गया है और उसका आउटपुट आपने बताना है। ये आपको कोड दिया गया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे मैक्स फंक्शन और यहाँ पे मिनिमम फंक्शन का बताया गया है। तो मैक्स फंक्शन में क्या है, वो प्रिंट करेगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट क्या है, 120, और मिनिमम फंक्शन यूज किया गया है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ये क्या है, 30। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 120 एंड 30 ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस पाइथन प्रोग्राम को एग्जामिन करें, इसमें एरर फाइंड करें और एरर खत्म करके दोबारा से इसको ठीक करके। बस एक दो एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे 12 के बाद जो सेमी कॉलन लगाया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज से पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से हमने सेमी कॉलन को रिमूव कर दिया, तो ये प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि इसी प्रोग्राम को जो आपको स्टार्ट में दिया गया है, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करें और प्रिंट करें वो मंथ जो कि ड्राई कंसिडर हो रेनफॉल, मतलब जिसमें रेनफॉल कम हुई हो, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है क्या, 70। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ग्रेटर देन लगाया हुआ है तो आप सिंपल लेस देन कर दें, और यहाँ पे हमारे पास 10 है तो आप इसको, कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, तो आप इसको यहाँ पे 11 कर सकते हैं क्योंकि वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेगी, 0 to 11।
तो यहाँ पे लेस देन 70 कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेनफॉल जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है, मंथ्स हमारे पास ये हो गए, काउंट हमारे पास 0 हो गए। अब प्रिंट हमने क्या करना है, ड्राई रेनफॉल मंथ्स और कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो कंडीशन हमें दी गई थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो हमने उस कंडीशन को सिंपल क्या कर दिया, लेस देन 70। तो लेस देन 70 हमारे पास क्या कंसिडर होगी, ड्राई मंथ कंसिडर होगा। ठीक है, तो प्रिंट हमने क्या कर दिया है, मंथ। अब मंथ हमारे पास कौन से हैं, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास मंथ्स हैं। और यहाँ पे हमने एक सिंपल डैश लगाई हुई है, ये आउटपुट के लिए, अगर आप ये ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। और रेनफॉल हमारे पास क्या है, वो ये है, 0 से हमारे पास 11 तक ये आएगा। और काउंट हमारे पास क्या, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये हमारे पास नंबर काउंट करेगा, मतलब लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ कुछ इस तरह आएगा, ड्राई रेनफॉल मंथ्स आर, जनवरी हमारे पास है उसकी वैल्यू 70 से कम है। ये दरमियान में मैंने आपको बताया आउटपुट के लिए हमने लगाया वो डैश सिंपल, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह शो हो रही है। ठीक हो गया, और ये हमने एट द एंड ये काउंट वाला जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसने ये भी बता दिया कि टोटल 5 मंथ्स हैं जिसमें क्या हुआ है, जिनको हम ड्राई मंथ कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे 70 मिलीमीटर से बारिश क्या हुई है, कम हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, a college teacher wants to track the attendance of student in a class। स्टूडेंट की अटेंडेंस हमने ट्रैक करनी है, तो क्या लिखा हुआ है, पाइथन प्रोग्राम लिखें जिसमें हम ये पूछें कि स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम आपसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टेटस एक वेरिएबल है, इसमें हमने इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है और हमने कहा है कि स्टूडेंट अपनी या स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है वो एंटर करें। अब वो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लोअर फंक्शन को यूज किया हुआ है। लोअर फंक्शन का काम क्या है कि सपोज हमने यूजर को कहा कि प्रेजेंट या एब्सेंट एंटर करें। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट के स्पेलिंग भी लोअर केस में दिए हुए हैं, एब्सेंट के स्पेलिंग भी लोअर केस में दिए हुए हैं। अब अगर यूजर प्रेजेंट के स्पेलिंग कैपिटल में दे देता है और हमने यहाँ पे लोअर फंक्शन नहीं लगाया, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो उस चीज को काउंट नहीं करेगा। पाइथन जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब उसमें अगर आप पी कैपिटल रखते हैं और बाकी तमाम करेक्टर्स लोअर केस रखते हैं तो वो उसको अलग कंसिडर करेगा। अगर आप प्रेजेंट कंप्लीट जो है उसको अपर केस में लिखते हैं तो उसको अलग से कंसिडर करेगा। अगर आप प्रेजेंट को लोअर केस में लिखते हैं तो वो उसको अलग से कंसिडर करेगा। तो इसलिए हमने लोअर लिखा यहाँ पे कि अगर यूजर पी कैपिटल लिखता है या पूरा का पूरा प्रेजेंट कैपिटल लिखता है तो हमारा ये लोअर फंक्शन जो है उस प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट कर दे, लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। तो वो जिसमें भी यूजर एंटर करेगा तो हमें कोई या हमारा प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल यूजर को कहा कि अपनी अटेंडेंस एंटर करें और टीचर को, अब वो अटेंडेंस एंटर करेगा। अगर वो प्रेजेंट एंटर करता है तो आउटपुट क्या आएगा कि स्टूडेंट प्रेजेंट है। अगर वो एब्सेंट एंटर करता है तो एब्सेंट शो हो जाएगा। अगर वो एब्सेंट या प्रेजेंट के अलावा कोई और इनपुट देता है तो हमारी तरफ से क्या आउटपुट होगा कि इनपुट इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम लिखा हुआ है कि अब इसी प्रोग्राम को क्या करें, मॉडिफाई करें, चेंज करें और 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को एंटर करें। तो ये भी हमारे पास सिंपल हमने क्या लिखा, प्रेजेंट काउंट हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल हमने लिया, उसमें 0 वैल्यू स्टोर कर दी और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 5 है। 5 स्टूडेंट्स की हमने अटेंडेंस हो गया। तो हमने लूप के जरिए सिंपल एक क्या लगानी है, लिस्ट लगानी है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर आई इन रेंज 1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स के साथ हम 1 प्लस करते हैं तो एट द एंड वैल्यू क्या होगी टोटल स्टूडेंट्स की, 5 होगी। तो 5 तक ये लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यूजर एंटर करता रहेगा और वो उसको बताता रहेगा कि ये स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो इसी प्रोग्राम के अंदर आपसे मजीद प्रोग्राम पूछा गया है कि 5 स्टूडेंट की ट्रैकिंग के बाद आप क्या करें, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, कि जितने भी आपने 5 नंबर की स्टूडेंट, सॉरी 5 स्टूडेंट की आपने लिस्ट बनाई और उसमें आपको पता चल गया कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो अब प्रिंट आउट करके बताएं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हैं, वो प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए ये सिंपल एक लाइन कोड हमने लिखी कि प्रिंट क्या कर दें, टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट।
तो यहाँ पे प्रेजेंट काउंट कितने हैं, यहाँ पे सॉरी 0 था। तो अब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो आउटपुट में हमें वो शो हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। फोर्थ नंबर पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एड अ फीचर टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट। अब 5 टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें परसेंटेज हमें बतानी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक परसेंटेज वेरिएबल लिया है, उसमें हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, और प्रिंट हमने क्या कर दिया, परसेंटेज। तो इसमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा उन स्टूडेंट्स का जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनकी परसेंटेज में वो चीज शो हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सेक्शन ए का, जिसके 30 मार्क्स थे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के 20 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 6 मार्क्स आपको बताए गए हैं और 6 मार्क्स को 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। पहला पूछा गया है कि एक एल्गोरिथम लिखे जो 3 नंबर इनपुट दे, और मतलब यूजर से 3 नंबर इनपुट ले और फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या करे, वो आउटपुट में शो करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी आई थिंक ये मुझसे मिस हो गया है यहाँ पे। चले कोई नहीं, हमने सिंपल यहाँ पे क्या कर लेना है, एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम्स क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हमने क्या लेना है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। स्टेप 2 में हमने यूजर से क्या ले लेने हैं, 3 इनपुट ले लेने हैं, ए बी एंड सी। और स्टेप 3 में हमने क्या कर लेना है कि एज्यूम कर लेना है सपोज कि ए या बी या सी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, बाकी 2 नंबर्स के साथ स्टेप 4 और 5 में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में अगर स्टेप 3 कंपैरिजन में अगर बी जो है वो स्मॉल है किससे, ए से, तो बी हमारे पास स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और स्टेप 4 में अगर सी जो है वो स्मॉल है किससे, बी से, तो सी को स्मॉलेस्ट नंबर का कंसिडर कर दिया जाएगा और लास्ट स्टेप में उसको आउटपुट या प्रिंट सी कर देंगे हम। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। आपको एक एरे दिया गया है, आप देख सकते हैं, और आपसे कहा गया है कि इस एरे में से 36 नंबर को फाइंड करें। ठीक हो गया, बहुत ही इजी है। इसको मैंने खैर यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं, तो पहली वैल्यू, पहला इंडेक्स हमारे पास 0 होता है और लास्ट इंडेक्स हमारे पास जो भी जितने भी नंबर आएंगे वो हो गया। तो 0 प्लस वो हमने कर लेना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने 36 फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं बाइनरी की, सॉरी ये बात बताना मैं भूल गया, बाइनरी की शर्त यह है कि बाइनरी में जब आप कोई नंबर सर्च करते हैं तो उसमें आपको जो एरे दिया गया होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। वो नंबर जो होंगे वो रैंडम नंबर नहीं होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको एरे दिया गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, फिर उससे स्मॉल है, फिर उससे स्मॉल, फिर से, और लास्ट में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो आप 36 फाइंड कर रहे हैं। जब आप 65 पे सपोज आ गए हैं, तो आपको पता है लेफ्ट साइड पे हायर वैल्यू है और राइट साइड पे लोअर वैल्यू है, तो आपने फिर राइट साइड पे जाना है और फिर आपने उन दो इंडेक्स को प्लस कर लेना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो आप इस तरह इस प्रोसेस को करते जाएंगे और एट द एंड आपके पास 36 जिस इंडेक्स पे आएगा वो उस इस एल्गोरिथम का क्या होगा, आंसर होगा। या आपको क्वेश्चन 4 में पार्ट्स दिए गए हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इस पे आ जाए, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, एक सूडो कोड लिखे जो क्या करे, प्रिंट करे इवन नंबर किससे, 1 to 100 से। तो यहाँ पे हमने इसको किया है, ये आप देख सकते हैं। फॉर लूप हमने यूज किया हुआ है रेंज फंक्शन में। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, और एंडिंग वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 101 होगी। अच्छा, फॉर इसमें पाइथन में जब भी हम, या रेंज फंक्शन में जब भी हम किसी लिमिट तक जाते हैं तो उस लिमिट से एक नंबर हमने ऊपर लिखना होता है। क्यों, अब हमने यहाँ पे 101 लिखा है, तो ये लूप जो है वो ये 100 तक चलेगा। ठीक हो गया, तो ये हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी और ये हमने एंडिंग वैल्यू दी कि इन दोनों के दरमियान जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कर रहे हैं। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। हम सबको पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। तो हमने कहा कि i डिवाइडेड बाई 2, अब i की वैल्यू सिंपल हमारे पास 1 है, 1 से स्टार्ट हो रही है और ये उस पे जाएगी। तो जब 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज वो
ऑड होगा तो जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो प्रिंट होता जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, आपको एक सूडो कोड दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, ट्रेस टेबल में कन्वर्ट करें। तो ये भी बहुत इजी है, सिंपल। आपने स्टेप्स जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं वो स्टेप्स आपने लिखने हैं। वेरिएबल्स जो होंगे मैं यहाँ पे आपको छोटा सा वो भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमने ट्रेस टेबल में कुछ इस तरह हम, ये मेरे पास एक टेबल बन जाएगा, ठीक हो गया, कुछ इस तरह। यहाँ पे आपने लिखने होते हैं क्या, स्टेप्स, और यहाँ पे आपने वेरिएबल नेम या जितने भी वेरिएबल हैं, सपोज हमने ये हमें दिया गया है num1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, num, ठीक है, 1 हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम यहाँ पे num2 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह फिर मजीद अगर हमारे पास कोई, जैसे कि ये टोटल दिया गया है, ठीक है, तो टोटल भी एक वेरिएबल है, तो हमने टोटल के लिए भी यहाँ पे एक लिख देना है, ठीक हो गया। और फिर प्रिंट है तो आउटपुट, ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। और एक और चीज यहाँ पे है बतानी है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एरो दिया गया है, एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब है इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल इज इक्वल टू 0 अगर आप इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप एरो से लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने ट्रेस टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। सॉरी मैं इसको इरेज कर दूं, इरेजर, वेयर इज इरेजर, यस हियर इट इज। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसके दो पार्ट आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको यूजिंग के मैप इसको क्या करें, सिंप्लीफाइड करते हैं। ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैंने वहां पे काफी डिटेल में इसकी वीडियो बनाई हुई है और वहां पे पूरा इसका प्रोसेस जो है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि एक एग्जाम्पल को मैंने, बूलियन एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी दिखाया, तो आप वहां पे देख सकते हैं। बाकी वैसे भी आपको 9-10 में भी आपने ये चीज पढ़ी है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर ही होगी। लास्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पाइथन कोड लिखे, जनरेट करे एक डेटा सेट विद टू वेरिएबल वेयर y इज इक्वल टू, where y is equal to 3x plus 4 and plot a line chart and box plot। अब आपसे ये सिंपल एक डाटा सेट आपको बताया गया है कि डाटा सेट आप वो जनरेट करें जिसमें दो वेरिएबल हों x और y, और उन दो वेरिएबल्स का क्या बनाएं, लाइन चार्ट बनाएं और बॉक्स प्लॉट चार्ट बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे एक्स लिस्ट, हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या है 1 से लेकर 11 तक, मतलब 10 डाटा सेट्स की हमने यहाँ पे सिंपल क्या बना दी है, एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। और यहाँ पे y वेरिएबल 3x+4 था, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे सिंपल क्या कर दिया, i को मल्टीप्लाई कर दिया है। और i क्या है, एक लूप जो चलेगा किसमें, x के अंदर, और x की वैल्यू क्या है 1 से 10 के अंदर, ठीक है। तो ये लूप x में चलेगा और हमने यहाँ पे x की जगह पे i को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमने लाइन चार्ट बनाया है, तो ये क्या है, plt हमारे पास फंक्शन डॉट प्लॉट, ठीक है, plt सॉरी हमारे पास वेरिएबल डॉट प्लॉट फंक्शन है, उसमें हमने एक्स वाई और मार्कर इज इक्वल टू ओ, जहां जहां पे मतलब वैल्यू मैच हो रही हैं तो वहां पे हमें क्या शो होगा, ओ शो होगा, ठीक है। फिर हमने टाइटल दिया है, फिर हमने एक्स लेबल को, मतलब एक्स की वैल्यू जो होती है मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं, जो हमारे पास चार्ट बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हॉरिजेंटल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया हुआ है, तो ये किधर है जहाँ पे टाइटल भी होगा, यस, टाइटल लाइन चार्ट, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा इस तरह, सेम यही टाइटल लाइन चार्ट लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 3x+4, तो ये कुछ इस तरह चार्ट बनेगा। और ये जो मैंने आपको बताया एक्स वाई और मार्कर, तो ये कुछ इस तरह मेरे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जहां जहां पे 3 के डिफरेंस से वैल्यू ऐड होंगी तो वहां पे मुझे कुछ इस तरह
ओ की फॉर्म में या डॉट की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में ये चीज शो होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये चीज शो कर रहा है। अभी मुझे दोबारा से इरेजर, यस ये आ गया। ठीक हो गया, दोनों सेम है, बस एक लाइन का फर्क है। यहाँ पे ये देखें, बाकी तमाम चीजें सेम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम है। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स प्लॉट आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लाइन चार्ट था। और ये x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, x की वैल्यू, ये चीजें ये आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर उसने क्या कहा सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे, यू आर असाइन टू एक्सप्लोर द रीजन बिहाइंड स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू इन पर्सन। मतलब आप जो स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं और जो कि इन फेस या इन पर्सन लर्निंग कर रहे हैं, आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, एक वाइवा टाइप क्वेश्चन आपने उनसे पूछने हैं कि कौन सा वाला मेथड जो है वो ज्यादा बेस्ट है, इन पर्सन वाला ज्यादा बेस्ट है या ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है। तो आपने उनसे सिंपल क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, क्यों आप ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करते हैं, कौन से चैलेंज आपको ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं, हाउ डज इन पर्सन लर्निंग हेल्प यू अंडरस्टैंड टॉपिक्स बेटर, कैसे आप सिंपल अगर इन पर्सन सीखते हैं तो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं या अच्छे से सीखते हैं वगैरह वगैरह। या लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पूछा है कि कौन सा मेथड जो है आप प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन या इन पर्सन वाला। ठीक है, तो सिंपल से एक क्वेश्चन आपने पूछने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ, यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट रीडिंग हैबिट। अब हमने सर्वे के बारे में पढ़ा हुआ है। सर्वे हमारे पास क्या है, सर्वे हमारे पास एक सेकेंडरी मेथड है और उसको हम क्लोज एंडेड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें आंसर देने वाला बंदा जो होगा वो सिर्फ यस और नो की फॉर्म में आंसर दे सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीजों को। ठीक है, तो आपसे यही कहा गया है कि आप एक सर्वे सपोज कंडक्ट कर रहे हैं और 50 स्टूडेंट से आप कंडक्ट कर रहे हैं और आपने डिफरेंट क्वेश्चन आपने पूछने हैं 50 स्टूडेंट से। तो वो किस तरह आप पूछेंगे, तो सिंपल आपने एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्वेश्चन बनाने हैं, सपोज क्या, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। अब वो सिंपल इन आंसर में से सिर्फ एक पे टिक कर सकता है, मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको क्लोज एंड कहते हैं। और इसी क्वेश्चन को या ये जो 3 से 4 क्वेश्चन आपने पूछने हैं ये आपने 50 स्टूडेंट से पूछने हैं, तो आपका सर्वे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू प्रेफर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड रीडिंग पर डे एंड व्हाट इज प्रेफर्ड रीडिंग मीडियम वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस चीज को, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मजीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और पीबीए से पहले या पेपर में जाने से पहले इस पेपर को एक दफा जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें वहां पे जाने से पहले ही आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। टाइम का ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप ये ना हो कि एक ही क्वेश्चन में आप स्टक हो गए और आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ई शीट होगी तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप जंप करके दूसरे वाले पे जो आपको आता है पहले उसको सॉल्व कर ले। एट द एंड फिर आप उस क्वेश्चन जिस पे आप स्टक हैं उस पे आप मजीद अपनी प्रैक्टिस या अपनी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में, इस पेपर के हवाले से, तो हाँ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसमें मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे।